हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी का हमने वर्णमाला समाप्त किया है। ये दूसरा क्लास है और हम आज संज्ञा पर चर्चा करेंगे। संज्ञा पहले समझ लेते हैं, पद भेद क्या होता है। पद आप सुने होंगे, शब्द और पद दोनों एक ही चीज है। शब्द और पद दोनों एक ही चीज है। दोनों में अंतर क्या है? जैसे हम एक शब्द केवल कहें, जैसे गंगा मैंने कहा तो गंगा एक शब्द हो गई, लेकिन जब सेंटेंस में गंगा शब्द का प्रयोग होता है तो उस सेंटेंस में वो जो गंगा शब्द है उसको पद कहा जाएगा। ठीक है, यहां भी हम कहीं भी जब एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो उस समय शब्द ही कहलाएगा, लेकिन जब वो वाक्य में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब देखेंगे पदों के प्रकार। पद कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देंगे। पद के प्रकार जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन्हें कहा जाता है पदों के भेद। 4 भेद है पद के। ठीक है, तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है संज्ञा। संज्ञा मैंने लिखा है, नाम को संज्ञा कहते हैं। समझेंगे, संसार में जो भी चीज हमें दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं, वो सब संज्ञा है। क्योंकि जो चीज हमें दिखती है मैंने उसका नाम रख रखा है, तभी हम उस चीज को पहचान सकते हैं। तो हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसी के भाव अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो जो भाव हमें बाहर दिख रहे होते हैं वो संज्ञा होती है। ठीक है, तो हमें जो भी भाव, जैसे बचपना जो है वो हमें दिखता है, बचपना हमें दिखता है, तो हमें जानना चाहिए कि जो चीजें हमें दिखती हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? संज्ञा है। तो संसार में दिखने वाली वो हर चीज जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं, और उनका हमने क्या रखा है? नाम रख रखा है। तो इसलिए नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। बाकी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती, मैंने लिख रखा है, लेकिन एक ध्यान देंगे, संज्ञा को 2 तरीकों से कहा जाता है। संज्ञा जब व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाएगा तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो हम एक बात जान लेते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। प्रकार आपको मतलब लिखना पड़ेगा, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती है। मैं तीनों चर्चा में कर देता हूं। पहला आपका रूढ़ है, दूसरा आपका यौगिक है, यौगिक शब्द जो भी होते हैं, और आपका योग रूढ़ होता है। ठीक है, तो इन 2-3 तरीकों से जितने भी संज्ञा होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञा हो गई। और अर्थ के आधार पर कितनी संज्ञा होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। मैंने लिख रखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक। पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति के नाम पर, जैसे व्यक्ति, स्थान, जैसे मैंने लिख रखा है, किसी व्यक्ति हो, चाहे वो इस लड़की हो, चाहे लड़का हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जैसे राधा है, नाम है उत्तर प्रदेश, जैसे किसी जगह का नाम है, या ठीक है नदी का नाम है, तो उन सब चीजों को क्या रखा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा ऐसी होती है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम ना जान करके एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो दोनों के लिए प्रयुक्त हो। जैसे क्लास, जैसे मान लीजिए हम क्लास में हैं, क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, तो हम लड़का लड़की का अगर नाम ना ले लें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी, तो वो सब एक नाम से पुकारे जाते हैं, विद्यार्थी। तो जब किसी का इंडिविजुअल ना नाम लेकर के किसी एक नाम से पुकारा जाए तो उस एक नाम को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का में राम भी आएगा, मोहन भी आएगा। हमने कहा 2 लड़के चाहिए तो चाहे राम आए, चाहे मोहन आए, चाहे कोई भी आए। लड़की चाहिए तो जो भी जिसको हम पुकारेंगे वो 2 व्यक्ति आएगा, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जो जितने की हमें कौन। विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़का भी होता है, लड़की भी होते हैं। पर्वत, पर्वतों के अपने अपने नाम है, तो हमने पर्वत बोल दिया तो हम कभी ये नहीं कह सकते हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, नदी, तो हम किस नदी की बात करते हैं। ये सब क्या है कि ये सब जात क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक, जैसे समूहवाचक में क्या होता है, ऐसे लोगों का समूह, 3-4 लोगों का समूह जिसको मैंने एक इंडिविजुअल नाम दे दिया। जैसे हमारे परिवार, हम परिवार किसे कहते हैं, जब पति पत्नी हो जाते हैं तो परिवार हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं तो उसी परिवार में हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहा जाता। परिवार में 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने, पति पत्नी, उसके बाद उनका परिवार जो भी हो, जनरेशन है, 3-3, 4-4 जनरेशन एक साथ रहते हैं, तो वो होता है परिवार। तो उस हिसाब से परिवार, टीम, जैसे भारत की टीम है हमारी, तो उसमें एक व्यक्ति थोड़ी ना है, उसमें केवल धोनी जी नहीं है, उसमें 11 क्रिकेटर्स हैं। तो उन 11 क्रिकेटरों को क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें टीम बनाते हैं, कई लोगों का एक समूह बनाते हैं, तो टीम को भी क्या कहा जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा। सेना, जहां पर आप ये समझिए ऐसा नाम जिसको कई लोगों के एक समूह में कहा जाता हो। ठीक है, सेना हुआ, पुलिस हुई, परिवार हुआ, टीम हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, समूह है। ठीक, जैसे हम बेड़ा शब्द से कहते हैं, कई जहाजों का एक बेड़ा होता है, तो बेड़ा जो है वो समूहवाचक है ना, क्योंकि कई लोगों, कई, एक जहाज को बेड़ा नहीं कहा जाता, कई जहाज जहां इकट्ठा होते हैं उसको बेड़ा कहा जाता है। तो पदार्थ, तो ये हो गया आपका समूहवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा मतलब जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल, जितना भी आप देख रहे होंगे मटेरियल, प्लास्टिक के डिब्बे से लेकर के खाने के सामान तक, जो भी चीजें आप देखते हैं जिसका आप यूज करते हैं, सब पदार्थ है। दूध है, सोना है, चांदी है, लोहा है, घी है, दही है। ठीक है, जो भी सामान आप यूज करते हैं, सारे सामान वो आपके किस में आते हैं, पदार्थवाचक में आते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई, जैसे गुस्सा हमें दिखाई देता है, मिठास हमें महसूस होती है ना। बचपना हमें दिखाई देता है, बचपना दिखता है, बुढ़ापा दिखता है, जवानी दिखती है ना। तो ये सारी चीजें जो दिखती हैं। ठीक, हमें कोई चीज होता है कि बहुत कहीं रेडनेस हो गया, चेहरे पे रेडनेस होगा, लालिमा हो गई, रेडनेस हो गया है, तो वो दिख रही है ना, अंदर थोड़ी ना है या छुपी थोड़ी ना, जो चीज हमें दिख रही है वो नाउन है। अब ये किस प्रकार का नाउन है समझे, क्योंकि वो उसका भाववाचक है। कहीं तुम्हारे चेहरे पे एक मतलब कहते हैं शर्मिंदगी से हो जाना, रेडनेस आ जाना, तो वो एक भाव है, क्योंकि उससे उसका चेहरे पे भाव आ जाता है। तो ये चीज हो जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण देख लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता कैसे, इस पे चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के द्वारा जब हम कुछ शब्दों का प्रयोग करके बनाते हैं, जैसे त्वब शब्द है, पन है, अन है, ई है, हट है, ता है, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करके जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण में प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती। जैसे देखिए भोलापन, एक शब्द देखिए, भोलापन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पे जो भोला शब्द है ये क्या शब्द है, लड़का बहुत भोला है, मतलब ये विशेषण है, और विशेषण में पन लग गया तो ये भोलापन बन गया, और कौन सी बन गई, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपनापन, अब अपनापन में अपना शब्द जो है वो निजता मतलब सर्वनाम है, क्या है, सॉरी सर्वनाम है जी, सर्वनाम है, ये क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। अभी हम जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो ये निजवाचक सर्वनाम है अपना, अपनापन में पन लग गया तो क्या बन गया, अपनापन, और ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। पुरुषत्व, तो पुरुष में अधत्व जुड़ गया तो पुरुषत्व जो क्या बन गया, एक भाववाचक संज्ञा। जबकि पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष एक सर्वनाम है, पुरुष एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम में त्वा जुड़ गया, देखिए भाववाचक संज्ञा बन गई। अपनापन में पन जुड़ गया, भाव भोलापन में पन जुड़ गया, तो ऐसे हो गया। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन, ध्यान देंगे। जैसे व्यक्तिवाचक क्या, कभी कभी कुछ व्यक्ति को एज ए ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं अंबानी ना बनो, मतलब अंबानी एक ब्रांड बन चुका है। अगर हम किसी को कहते हैं यार भाई ये अंबानी बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो अंबानी नहीं है, अंबानी कोई और है, वो उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इस व्यक्ति के लिए ब्रांडिंग के। तो जब हम किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ब्रांडिंग करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो जो नाम दे रहे होते हैं, मतलब जिस व्यक्ति की ब्रांडिंग हो रही थी, वो वहां पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, जैसे मैंने लिखा है उदाहरण कि अन्ना हजारे आज के गांधी हैं, तो अन्ना हजारे जी आज हैं, लेकिन गांधी जी नहीं है, लेकिन गांधी जी को के अनुसरण कर रहे हैं, मतलब गांधी जी के जो लक्षण थे, जो उनके अंदर, अपने अंदर ब्रांडनेस थी, वो इनके अंदर है, इसलिए मैंने इनको कहा कि अन्ना हजारे जी आज के
गांधी हैं, तो इसका मतलब गांधी जी नहीं है, गांधी तो कोई और थे, उनकी ब्रांडिंग इनको दी जा रही है। तो जब जिस व्यक्ति की ब्रांडिंग दी जाती है वो व्यक्ति क्या बन जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कालिदास को हिंदी का शेक्सपियर, शेक्सपियर जी अलग हैं, इंग्लिश के पोएट हैं, और उनकी ब्रांडिंग की जा रही कि कालिदास जी को हिंदी का शेक्सपियर कहा गया है। तो इसका मतलब ये जो शेक्सपियर है ये इनके लिए ब्रांड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इन्हें संज्ञा दी जा रही है, ऐसा समझ सकते हैं। इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति शब्द से, इस व्यक्ति से इसकी क्या दी जा रही है, इनकी संज्ञा दी जा रही है। तो जब इनकी संज्ञा दी जाए तो जिस शब्द से संज्ञा दी जाएगी, जो व्यक्तिवाचक शब्द होगा उससे संज्ञा दी जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर जो शेक्सपियर शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, और यहां पे जो कालिदास है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्ना हजारे व्यक्तिवाचक हैं, जबकि गांधी क्या है, जातिवाचक है। ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा संज्ञा का इतना ही टॉपिक से प्रश्न आते हैं, बस आपको बहुत क्लियरली और बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत छोटा सा, अभी हम सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सारे हिंदी पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।